हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कल की वीडियो में हमने टेस्ट के सलूशन में प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज के इस दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 11 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारा वीडियो का क्या होगा, ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 होगा। ठीक है, इस वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, 11 से 20 तक के प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, 11 से 20 तक के प्रश्न हमारे इस पार्ट में क्या किए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए, प्रश्न संख्या 11 में हमसे क्या कहा गया है कि कॉसेक थीटा, क्या कहा गया है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो बताइए टेन थीटा का मान क्या होगा, या आपकी जो सीट है उसमें आपसे सीधे टेन थीटा की वैल्यू दी गई थी, इसमें आपसे कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। मीन्स हमें क्या निकालना है, टेन थीटा ही तो निकालना है। तो टेन थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉसेक थीटा को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें दिया है इन्होंने क्या, कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है। मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 1/, क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कॉसेक थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/, कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 13/12, 13/12। अब ये 12 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा जब, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू 12/13। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण भी होता है। ये भी जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई, और कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना देते हैं। देखिए, ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, ये हो गया हमारा नाम, इसका हमने ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी। बी पर क्या है, समकोण है, और यहाँ का हमने क्या ले लिया, ये एंगल थीटा ले लिया है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, इसलिए ये कर्ण 12 हो जाएगी, और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपको पहले से ही पता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। चलिए बताइए, कर्ण की वैल्यू कितनी दी है, कर्ण की वैल्यू 13 दी है, तो ये हो जाएगा किसका, 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, बताइए 13 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 169, और 12 का वर्ग करेंगे तो 144, प्लस क्या हो जाएगा, ये आधार का स्क्वायर। आगे देखिए, 169 में से 144 क्या करेंगे, जब ट्रांसपोज करके हम बराबर किस पार लेके आएंगे, तो ये घट जाएगा किस में से, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 169 माइनस 144। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर। बताइए 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2, 25 आ जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, अब बताइए आधार बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग इसे लिख सकते हैं √25। ठीक है, आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 हो जाएगी। आधार का मान हमें मिल गया। हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों को तो टेन की वैल्यू निकालनी है, कि टेन चेक करना है कि टेन का मान कितना होगा। आइए देखिए, टेन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टेन निकालना है। टेन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, टेन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो बताइए, अगर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो हमें जो ट्रायंगल दिख रहा है उस ट्रायंगल में टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब की वैल्यू 12 दी गई है, और आधार का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला था कितना, 5। तो ये हो जाएगा 12/5। ये देखिए, विकल्प संख्या ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है ना, ये विकल्प संख्या ए। ठीक है, ये हमारा रहा प्रश्न संख्या 11 का जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 हमारे पास दिया गया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए ध्यान से, क्या दिया है उन्होंने, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या पता करना है, वैल्यू पता करना है। हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं। क्या दिया उन्होंने कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं ना फॉर्मूला, कि कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है ना, प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए, जब साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम ले लिया आपने, तो कॉस थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा, कॉस थीटा का क्रॉस थीटा में होगा तो क्या बना देगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन का साइन में होगा तो क्या बना देगा,
साइन स्क्वायर थीटा। क्या बना देगा? साइन स्क्वायर थीटा। और सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। सब जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना? मतलब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कितना लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। और अपान क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, देखिए 1 अपान साइन थीटा लिखा है ना, इसे 1 अपान साइन थीटा की फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई 1 अपान कॉस थीटा की फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। तो 1 अपान साइन थीटा को क्या कहते हैं बताइए जरा? 1 अपान साइन थीटा को क्या कहते हैं? कॉसेक थीटा। क्या कहते हैं? कॉसेक थीटा। इंटू 1 अपान कॉस थीटा क्या कहते हैं? सेक थीटा। ठीक है ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए कौन से विकल्प में है? पहला विकल्प, विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि है क्या? cos 1, cos 2, cos 3 ऐसे डाट 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 करके कितना है? 80 डिग्री है। ठीक है ना? आप देखिए ध्यान से, हम यहाँ लिखते हैं कितना? cos 1 डिग्री, फिर कितना दिया है? cos 2 डिग्री, सो ऑन डाट 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 कहाँ तक? cos 180 डिग्री तक। ओके, आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू बताइए। आप बताइए cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, सो ऑन डाट 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 ऐसे जाएंगे आप। आपको पता है ना कि cos 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। और यहीं हम आपको बताते हुए चलें कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और साइन और क्या? साइन कितना? 90 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी? 1। सो स्टूडेंट, यहाँ में क्या लिखा है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। आप बताओ, जब 1 2 3 4 सो ऑन डाट 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 ऐसे आगे बढ़ेंगे हम लोग इस वाली सीरीज को लेके, इसी सीरीज में कभी ना कभी तो हमें cos 90 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना cos 90। उस समय cos 90 की वैल्यू, जिस दिन cos 90 मिलेगा उस दिन cos 90 का मान क्या होगा? 0 होगा। और 0 की सबसे मल्टीप्लाई होगी, 0 की सबसे मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई करके 0 क्या दे देता है? आंसर 0 देता है। समझ गए ना? इसलिए विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? विकल्प सी, 0। ठीक है ना? बढ़ते हम लोग अगले अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कौन सा है? 14। देखिए प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 14 में हमें दिया गया है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर कितना? 1/2। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमें दिया है क्या? उन्होंने दिया है साइन, ठीक है, क्या? ए माइनस बी इक्वल टू कितना? 1/2। ठीक है, अब बताइए 1/2 कितने की वैल्यू होती है साइन में? साइन आपने टेबल तो याद की होगी क्या? साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो बताइए 1/2 कितने की वैल्यू होती है? ये होती है साइन 30 डिग्री। कितने की होती है? साइन 30 डिग्री की। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली बार उन्होंने हमें क्या दिया है? अगली बार उन्होंने हमें दिया है कॉस ए प्लस बी बराबर कितना दिया है? 1/2। हो सकता है आपकी सीट में ये प्रश्न क्या हो? गलत छप गया हो। देखिए इसे सही तरीके से हम लोग क्या करेंगे? कॉस ए प्लस बी दिया है, तो हम बताइए कॉस ए प्लस बी कितने का मान होता है? तो हम लोग लिखेंगे इसे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना? कॉस कितना? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री है तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? ए प्लस बी बराबर कितना? 60 डिग्री। ठीक है ना? ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि हमें ए और बी ज्ञात करना है तो हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या करने पड़ेंगे? सॉल्व ही करने पड़ेंगे, और कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। लिखते हैं क्या? समीकरण क्या करने पर? 1 व 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ देते हैं, ध्यान देखिए। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया है, और ए माइनस बी बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग? जोड़ रहे हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? बी से बी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, क्योंकि इन दोनों के सैम्बल क्या है? सेम है। ए और ए मिल के कितना हो जाएगा? 2a। ए और ए मिल के कितना हो जाएगा? 2a। और 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी 90/2। 90/2। तो ए का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। कितना हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा बताइए, अगर ए का मान 45 डिग्री है, किसका? ए का मान 45 डिग्री है, तो हम ए का मान समीकरण नंबर कहाँ रख दें? बी में रख, 2 में रख देते हैं। लिखते हैं कि ए बराबर क्या लिखते हैं? ए बराबर 45 अंश समीकरण कौन से में?
दो में रखने पर, दो में क्या करने पर, दो में रखने पर अगर हम लोग समीकरण दो में इसकी वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और a का मान कितना रखना है 45 अंश, 45 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 60। अगर जिस दिन हम 45 अंश को ट्रांसपोज करके इस पर लेके आएंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस कितना 45 मीन्स 15 डिग्री, मीन्स कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है ना। तो आप बताइए 45 15 कौन से में ऑप्शन में है, विकल्प बी, विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस सवाल के लिए सही जवाब होगा विकल्प बी। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। देखिए प्रश्न संख्या 15 में क्या दिया है उन्होंने, प्रश्न संख्या 15 में हमारे पास दिया गया है कि साइन 3a बराबर क्या दिया गया है, साइन 3a बराबर कितना दिया है उन्होंने, कॉस a माइनस 26 डिग्री। क्या दिया है उन्होंने, साइन कितना 3a बराबर क्या दिया है उन्होंने, कॉस a माइनस 26 डिग्री। अच्छा ये स्क्रीन पे कम दिख रहा होगा, इस वजह से कलर थोड़ा इंटरचेंज कर देते हैं। ये देखिए ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन 3a है ना, अगर साइन 3a है तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसे चेंज करते हैं कॉस की वैल्यू में। इसे चेंज करेंगे कैसे, इसे लिखते हैं क्या कि साइन 90 माइनस 3a, सॉरी ये गलत हो जाएगा अगर ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस 3 ऐसे थोड़ी होता है। इसको लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूरा इंटरचेंज ही करना पड़ेगा, पहले वाले को ही हम दूसरे वाले को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिए दूसरे वाले को इंटरचेंज कैसे करेंगे, दूसरे वाले को कॉस को इंटरचेंज कर दूसरे वाले पद को। ठीक है, देखिए जैसे हमें सवाल में दिया है क्या उन्होंने, क्या दिया है साइन 3a इक्वल टू क्या दिया है, कॉस ब्रैकेट में a माइनस 26। ठीक है, इसे हम लोग चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास कितना साइन 3a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, इसे लिखते हैं साइन ब्रैकेट में 90 माइनस मजला ब्रैकेट a माइनस 26 मजला ब्रैकेट क्लोज और छोटा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए इस साइन से ये वाला साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 3a, क्या बचेगा 3a इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 90, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस a और माइनस माइनस प्लस कितना 26, ए को ट्रांसपोज कर दीजिए इस पर तो 3 और ए कितना हो जाएगा 4a, क्योंकि ये इधर माइनस में है, ट्रांसपोज करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 90 में 26 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और 9 2 1 11, ये हो जाएगा a इक्वल टू 116 बटे कितना 4, 4 से डिवाइड लगा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 नवाई 36, 29 डिग्री। और आपसे क्या पूछा गया है, ए का ही तो मान पूछा गया है, इसलिए विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 16। देखिए बहुत आसान प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में आपसे कहा गया है क्या कि 1 प्लस क्या टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की क्या बताइए, वैल्यू बताइए। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या जानते हैं, अगर आप सर्वसम्मिका से लगाना चाहते हैं तो ठीक है, सर्वसम्मिका से नहीं लगाना चाहते तो भी नहीं वो बच नहीं पाएंगे, आपको सर्वसम्मिका लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्वसम्मिकाएं हैं, आप इन्हें डायरेक्ट ही याद कर लीजिए, मैं आपको अलग से सर्वसम्मिका बोलूँ कि याद कर लीजिए कि भैया ये सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा अगर ऐसे याद करना है तो ऐसे ही याद कर लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिए आप। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर लिख दिया। हम क्या कर सकते हैं, साइन सेक को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 अपान क्या सॉरी 1 अपान कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपान क्या साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपान क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। बटे के बटे में है, जिस दिन ये लाइन गुणे में इंटरचेंज हो जाएगी उस दिन ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर सबसे ऊपर आकर के क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। और आप जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा दोनों में स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। बताइए साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या कहते हैं, टैन थीटा कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी इस सवाल के लिए, प्रश्न संख्या 16 के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या क्या 17। प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या लिखा है कि यदि साइन ए बराबर 12/13 है। ठीक है ना, यदि क्या लिखा है उन्होंने, साइन ए बराबर 12/13। ठीक है, दिया है उन्होंने
यही, ठीक है। ध्यान से देखिए, साइन ए बराबर अगर 12/13 है तो हम लोग शुरुआत करते हैं साइन ए से। साइन ए बराबर 12 कितना 13। अगर साइन ए बराबर 12/13 है तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। चलिए पाइथागोरस प्रमेय बिना ट्रायंगल बनाए ही लगा देते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या कहता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी दी है, कर्ण की वैल्यू है 13 और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी है 12, ये हो जाएगा क्या 12 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू तुम्हें पता करनी है। देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 प्लस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस क्या हो जाएगा ये आधार का स्क्वायर। हम लोग इसे ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है। 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे करड़ी लगाएंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा √25, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे रूट निकालेंगे इसका, तो रूट निकालेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट निकालने पर ए बराबर हमें मिल जाएगा कितना 5, कितना मिल जाएगा 5। चलिए आधार की वैल्यू मिल गई ना, हमें क्या पता करना है 13 साइन ए प्लस 5 सेक ए, ठीक है ना। क्या पता करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है ना। देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ लगाते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 13 गुणे साइन ए के लिए क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण प्लस 5 सेक के लिए क्या होता है, सेक थीटा के लिए होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण बटे क्या होता है आधार, कर्ण बटे क्या होता है आधार, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 5। tan के लिए क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार प्लस 12 कौशिक के लिए क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। देखिए अगली लाइन में ये 13 लंब की वैल्यू देखिए, लंब की वैल्यू यहाँ है आपके पास, ये देखिए साइन थीटा में 12, साइन थीटा की वैल्यू कितनी 12, ये हो जाएगा हमारे पास क्या लंब बटा कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, ठीक है, प्लस 5 गुणे कर्ण का मान कितना है 13 और आधार का मान 5 अभी हम लोगों ने निकाला, और पूरे का बटा ये देखिए क्या हो जाएगा 5 गुणे लंब का मान कितना है 12 है और आधार का मान 5 है, प्लस ये हो जाएगा 12 गुणे कर्ण का मान कितना है 13 और बटा क्या था 12 हो जाएगा क्या लंब। देखिए सेम चीज़ है, ये पूरा प्रोसेस इस पूरे प्रोसेस से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अगर आराम से देखें तो 13 से 13 कट जाएगा, फिर 5 से 5 कट जाएगा, फिर यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, फिर यहाँ 12 से 12 कट जाएगा, क्या बचेगा 12 प्लस 13, ऊपर 12 और 13 ही तो नहीं कटे हैं, 12 प्लस क्या 13 और नीचे भी क्या बचेगा 12 प्लस 13, तो 12 और 13 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट होकर के आंसर क्या देंगे 1। विकल्प में है नहीं, इस सवाल का विकल्प हमारे हिसाब से गलत था। अब लोगों को क्या करना चाहिए विकल्प ए बना लीजिए अपने हिसाब से कि एक हमारा आंसर सही होगा, इसलिए विकल्प ए या कोई भी मतलब आपको आंसर सही आना चाहिए, इसलिए एक हमारा इस सवाल के लिए क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं कि अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 में आपसे कहा गया है tan 30 अंश साइन 30 अंश और क्या आगे कहा गया है cot 60 अंश और cosec 60 अंश का क्या बताइए मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए tan 30 अंश की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास क्या दिया गया tan 30 डिग्री इंटू क्या दिया है इंटू दिया है आपके पास cot 60 डिग्री दिया है, इंटू क्या दिया है cosec 30 डिग्री, अच्छा मैं भूल गया क्या दिया है साइन 30 डिग्री भी दिया है, साइन 30 डिग्री भी लिख लेते हैं। चलिए देखिए tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, आपको याद होगा। cot 60 अंश का मान कितना होता है √3, ठीक है। cot 60 अंश का मान भी 1/√3 ही होता है, ठीक है। cot 60 अंश क्योंकि इसे इरेज कर देते हैं cot 60 अंश, cot 60 अंश देखिए cot 60 अंश के लिए cot 60 अंश अब 1/√3 और cosec 30 अंश का मान होता है sin 30 अंश का उल्टा कितना हो जाएगा 2 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा sin 30 अंश का मान 1/2, ठीक है ना। ये 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों मिल के क्या बना देंगे 1/3, इसलिए हमारा विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस सवाल के लिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। देखिए प्रश्न संख्या 19 हमारे पास है
रूट अंडर 1+tan² है। क्या दिया है उन्होंने, ये सवाल है आपके पास, ठीक है। उन्होंने दिया है रूट अंडर 1+tan² है। अभी अभी हमने आपको क्या बताए थे, सर्वसंख्या बताई थी। उस सर्वसंख्या में हमने आपसे क्या कहा था, उस सर्वसंख्या में हमने आपसे कहा था कि 3 सर्वसंख्याएं हैं त्रिकोणमिति में। कौन कौन सी हैं, देखिए सबसे पहली है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना 1। दूसरी सर्वसंख्या है 1 प्लस tan² थीटा इक्वल टू क्या sec² थीटा। तीसरी है 1 प्लस cot² थीटा इक्वल टू क्या cosec² थीटा, ठीक है ना। तो आपके पास यही सवाल है, ये देखिए 1 प्लस tan² अंदर लिखा है किसके, रूट में। तो 1 प्लस tan² अगर रूट में लिखा है क्या 1 प्लस tan² थीटा, तो आप क्या करेंगे 1 प्लस tan² को क्या लिख देंगे sec² थीटा लिख देंगे। कैसे, सर्वसंख्या से। और स्क्वायर और क्या रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा सेक थीटा, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या क्या है 20 है। तो संख्या 20 में आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया, सीधे सीधे आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री, ठीक है ना। एक सवाल आई थी जिसमें हमने आपको cos 0 का मान बताया था। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। जबकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है और sin 90 की डिग्री कितनी होती है, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसी हिसाब से tan 45 भी आप ध्यान रखिए 1 होती है, cot 45 भी ध्यान रखिए कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, करनी में 3/2 होती है, ठीक है। साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, करनी में 3/2 होता है। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इस सवाल के लिए हमारा सही जवाब होगा किसका, कॉस का पूछा गया था, cos 0 डिग्री का। तो हमारा सही जवाब होगा विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। सो स्टूडेंट, हमने टेस्ट के सारे प्रश्न क्या करा दिए हैं, आपको सॉल्व करा दिए हैं। आपको इसी प्रकार से और टेस्ट देने के लिए आपको हमारी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। और साथ में अगर आपको और भी टेस्ट देने हैं तो आप हमसे जुड़िए, टेस्ट दीजिए और टेस्ट के सलूशन आपको क्या करेंगे यहाँ प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। और भी जो टॉपिक आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में वो भी आपको क्या किए जाएंगे, यहाँ डिस्कशन कर दिए जाएंगे। भेजिए आप हमारे पास तक सवालों को।